ट्रंप ने अपनी आखिरी चेतावनी दे दी है। कहा है कि ईरान को मैं राख में बदल दूंगा और दुनिया बहुत बड़े लेवल के युद्ध के ऊपर आसपास जाने वाली है। नमस्कार दोस्तों, क्या दुनिया एक विनाशकारी महायुद्ध की कगार के ऊपर खड़ी है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को भी अल्टीमेट दे दिया है, जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मच चुका है। ट्रंप की नई डेडलाइन के मुताबिक मंगलवार रात 8 बजे के बाद ईरान का नक्शा बदलने वाला है। ट्रंप ने साफ कह दिया है, या तो डील करो वरना सब कुछ उड़ा दूंगा। आज की इस वीडियो में हम बहुत बड़े लेवल की बात करेंगे। क्या वाकई कल रात ईरान में हाहाकार मचने वाला है? क्या अमेरिका की ये सैनिक दुनिया के अंधेरे में देखने वाली है? दोस्तों, समय नोट कर लीजिए। ट्रंप की हेडलाइन के अनुसार भारतीय समय के मुताबिक बुधवार सुबह करीब 5:30 बजे, मतलब उनका 8 बजे का टाइम होगा, हमारा सुबह का बुधवार का 5:30 का टाइम होगा, अमेरिका ईरान के पावर प्लांट और पुलों पर भारी बमबारी शुरू कर सकता है। ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल और ऑफिस न्यूज़ जैसे बड़े मीडिया स्थानों को साफ कह दिया कि अगर ईरान ने उनकी शर्तें नहीं मानी तो उसके आसपास कोई भी बिजली घर नहीं बचेगा और ना ही कोई पुल बचेगा। ट्रंप का दावा है कि ईरान को फिर से खड़ा होने के लिए कम से कम 20 साल लग जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक सुपर पावर के राष्ट्रपति को ऐसी भाषा शोभा देती है? क्या ऐसा ट्रंप 100% करेगा या नहीं करेगा, ये हमें बुधवार सुबह 5:30 बजे पता चल जाएगा। लेकिन ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराची ने कहा है कि उन्हें कागजी युद्धाभ्यास नहीं बल्कि परमानेंट शांति चाहिए। ईरान जानता है कि उसके पास स्टेट ऑफ हॉर्मेज जैसा बड़ा रुतब का पता है, जिससे पूरी दुनिया की तेल सप्लाई रोकी जा सकती है, और स्टेट ऑफ हॉर्मेज के ऊपर वो कब्जा कर भी बैठा है और पूरी दुनिया की सप्लाई रोक कर बैठा है। अब जितने भी बड़े विज्ञानी हैं, जितने भी बड़े सलाहकार हैं, उनका मानना है कि ट्रंप बार बार डेडलाइन इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि वो ईरान को एक बहुत बड़े रूप में तोड़ना चाहते हैं। लेकिन क्या ईरान के 100 से ज़्यादा पावर प्लांट को एक साथ उड़ाना मुमकिन है या नहीं है? अमेरिका के लिए इतना आसान भी नहीं होगा। याद रहे कि ईरान के पास मिसाइलों का भी वो जिक्र है जो आधे घंटे के भीतर पूरे गल्फ रीजन को अंधेरे में डुबा सकता है। अब ईरान चुप बैठने वाला तो है नहीं है, बट ईरान के पास भी ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं, ऐसी ऐसी तोपें हैं जो मिडल ईस्ट को उड़ा सकती है। मिडल ईस्ट में जितने भी आसपास में जितने उसके देश हैं, चाहे यूएई है, कतर है, बहरीन है, यमन है, उनके ऊपर भी वो बार बार हमला करता हमें नजर आ सकता है। अब हमला अगर ट्रंप करेगा तो ईरान भी चुप बैठने वाला बिल्कुल भी नहीं है। बात करते हैं मामले के जानकारी के अनुसार कि अगर अमेरिका ने ईरान के उन सब हमला किया, उन सब प्लांट्स के ऊपर हमला किया, तो वह जितने भी, इसमें केवल ईरान ही नहीं बल्कि सऊदी अरब, यूएई, कतर जैसे देश भी पानी और बिजली की हाहाकार में मच जाएंगे। अब ट्रंप की इज्जत पे बात आ चुकी है। ट्रंप ये नहीं देख रहा कि मेरे साथ कौन से देश खड़े हैं, मेरे साथ कौन से देश नहीं खड़े हैं, वो सीधा हमले की तैयारी में बैठा है। गर्मी में इस मौसम में बिना बिजली और पानी के लाखों जिंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं। क्या ट्रंप अपनी इस सनक के लिए पूरी मानता को दांव पर लगा सकता है? अमेरिका के भीतर भी अब ट्रंप के इस फैसले का बहुत बड़े लेवल के ऊपर हमें विरोध होता दिखाई देता है। अब एक इंसान नहीं, पूरी जितने भी मिडिल ईस्ट में देश बैठे हैं, जितने भी वहाँ पर लोग बैठे हैं, वो सब खतरे में आ सकते हैं, क्योंकि बिना पानी के, बिना खाने के, बिना बिजली के कोई भी वहाँ पर रहना नहीं चाहेगा। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है, देशों की जंग नहीं रही। अगर खाड़ी देशों में युद्ध छिड़ता है तो तेल की कीमतें आसमान छू जाएंगी और इसका सीधा असर भारत जैसे देशों के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। इकॉनमी के ऊपर देखने को मिलेगा। ट्रंप के पास अब दो ही रास्ते हैं, या तो अपनी बेइज्जती करवाकर पीछे हटे या फिर दुनिया को एक ऐसे युद्ध में झोंक दे जिसका कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि दो अब सवाल बड़े निकल कर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप वाकई हमला करेंगे या सिर्फ एक गिद्दड़ धमकी दे रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए और ऐसी बातों को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज को, क्योंकि मैं गोदी मीडिया नहीं हूँ। जो बातें वहाँ से निकल कर आ रही हैं, मैं सिर्फ वही बातें हैं जो आप लोगों के पास लेकर आता हूँ, जो सच की आवाज़ है। अगर आप सच की साथ भी नहीं देना चाहते तो अपना फ़ोन दीवार में मारिए, फ़ोन को तोड़ दीजिए, बट गोदी मीडिया बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि गोदी मीडिया फेक न्यूज़ ला रहा है बार बार और आपसे व्यू ले रहा है, आपके माइंड वॉश कर रहा है सिर्फ मोदी को लेकर या फिर भारत को लेकर। हमें अपने भारत को, अपने हिंदुस्तान को बचाना है, चाहे वो खतरा हो, चाहे वो गोदी मीडिया हो। सो प्लीज़ आप मेरा भी खुलकर साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।